आपके साथ वैशाली। दिल्ली के सार्वजनिक बस परिवहन सिस्टम में 2 दशकों के बाद अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली की बढ़ती आबादी, मेट्रो के विस्तार, नए बिजनेस सेंटरों के बनने, एनसीआर रीजन के डेवलप होने और अनाधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हुए बदलावों के बाद अब लोगों की परिवहन संबंधित जरूरतें भी काफी बदल गई है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूटों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। डिम्स की ओर से की गई एक स्टडी के आधार पर एक नए बस रूट तैयार किए गए हैं, जिन पर यात्रियों की तादाद और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों की उपलब्धता और उनकी फ्रीक्वेंसी तय की गई है। अभी दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की लगभग 7,300 बसें चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 4 सालों में बसों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 11,000 करने का है। ऐसे में रूटों को नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भी सरकार भविष्य में नई बसें लाएगी। मसलन सभी रूटों पर जहां सामान्य आकार की 12 मीटर लंबी बसें ही चलेंगी, वहीं फीडर रूटों के लिए 9 मीटर लंबी मिनी या मिडी बसें लाई जाएंगी। ये सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो स्टेज कैरेज बसों के रूप में चलेंगी। मेट्रो की फीडर बसों को भी इन्हीं फीडर रूटों के अनुसार चलाया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से बसों की फ्रीक्वेंसी में सुधार होगा और लोगों को अलग अलग रूटों पर जाने के लिए स्टॉप पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली के खास रूटों पर पीक आवर्स में 5-5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर भी बसें मिला करेंगी। साथ ही नए रूटों की विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.delhi.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि रूटों के लिए किए गए इन बदलावों के संबंध में अगर उनके कोई सुझाव या आपत्तियां हैं तो वे 2 महीने के अंदर परिवहन विभाग को delhi@gmail.com पर ईमेल करके अपने सुझाव, अपनी आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि एनसीआर और फीडर रूटों को छोड़कर बाकी के सभी नए रूटों पर 2 अक्टूबर से ट्रायल बेसिस पर बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं इन रूट्स को किन सेक्शंस में बांटा गया है। सीबीडी सर्कुलेटर 3 रूट। ये रूट दिल्ली के प्रमुख सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे और उसमें सुधार करेंगे। इन रूटों पर 5 से 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें चलेंगी। दूसरा, सुपर ट्रंक रूट 2 रूट। ये रूट शहर के अन्य प्रमुख केंद्रों से व्यापारिक और बिजनेस केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इन रूटों पर भी 5 से 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें चलाई जाएंगी। प्राइमरी रूट्स 18 रूट। ये ऐसे प्राथमिक रूट्स होंगे जो शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों से अन्य उप वाणिज्यिक व्यापारिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इन रूटों पर 10 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें चलेंगी। एयरपोर्ट सर्विस रूट्स 4 रूट। ये रूट शहर के प्रमुख केंद्रों से एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इन रूटों को एयरपोर्ट एक्सप्रेस रूटों के रूप में संचालित किया जाएगा। इन रूटों पर 10-10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें चलेंगी। लास्ट माइल फीडर रूट्स 53 रूट। ये रूट दिल्ली के विभिन्न गांवों और अन्य आवासीय क्षेत्रों से नजदीकी ट्रंक रूट, प्राइमरी रूट या मेट्रो स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इन रूटों पर 7 से 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें मिलेंगी। एनसीआर रूट 11 रूट। दिल्ली एनसीआर के बीच आने जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए ये रूट तैयार किए गए हैं। इन रूटों पर 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर बसें जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी इस खबर में बस इतना ही। जल्द ही दिल्ली में क्लस्टर और डीटीसी बसों के रूट्स में जो बदलाव होने जा रहे हैं उस पर आप भी अपनी आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।